साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम पर्यायवाची शब्द पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक परीक्षा में एक दो प्रश्न अनिवार्य रूप से पर्यायवाची शब्द से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम यह जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द है क्या। पर्यायवाची शब्द वह शब्द हैं जो उस शब्द के किसी शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक शब्द की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, उसका एक अपना अर्थ। जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं कि जल और नीर दो शब्द हैं। जल हमेशा स्वच्छ पानी के लिए, जल शब्द का प्रयोग हमेशा स्वच्छ पानी के लिए किया जाता है जो पिया जाता है ना। लेकिन नीर क्या है? जब देवता या ईश्वर या किसी देवी देवता की मूर्ति पर जब हम जल को चढ़ाते हैं तो उससे जो पानी बाहर निकलता है या जल जो उस पर चढ़ाया जाता है उसके बाद चढ़ाए हुए जल को नीर कहते हैं। पानी जैसे आप देखिए नाली का पानी है, नाली के पानी को जल नहीं कहा जाता है ना। तो प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग महत्व है, उसकी एक अलग सत्ता है, उसका अर्थ कहीं न कहीं से थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन चूंकि समान अर्थ प्रकट करते हैं इसलिए पर्यायवाची में उनको सम्मिलित किया जाता है। तो साथियों जैसे पर्यायवाची शब्दों में आप देखते होंगे, बचपन से आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनसे आप सामान्य रूप से परिचित होते हैं। जैसे हम लोग बहुत छोटे थे तब सूर्य का पर्यायवाची पढ़े थे, दिनकर दिवाकर भानु भास्कर आक आदित्य सुरेश मित्र। कमल का पर्यायवाची नीरज तोय जम्बुज वारिज। तो मैं समझता हूँ जो ये परिचित शब्द हैं ये आपके संज्ञान में है और इन पर हम अपना समय नहीं खराब करेंगे। आजकल जो परीक्षाओं का ट्रेंड है, परीक्षाओं में आप देख रहे हैं कि ऐसे शब्द पूछे जा रहे हैं जो आप से एकदम अपरिचित हों, जिनको आपने ना सुना हो, जो मतलब यह है कि आप प्रश्न कर न पाए, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज हमारी कोशिश यह है कि पर्यायवाची के वह शब्द जो सामान्य रूप से चलन में नहीं होते हैं उनको मैं आपके सामने लेकर आऊं। तो मेरी कोशिश यह है कि उन शब्दों को जो कठिन लगते हैं, जो दुर्लभ हैं, उनसे आपको परिचित कराऊं। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आप आज के सेशन को पूरा देखने के बाद, आज के वीडियो को देखने के बाद आप यह स्वीकार जरूर करेंगे कि मैंने आपके लिए मेहनत की है। तो अगर मैंने मेहनत की है आपके लिए तो प्लीज़ पूरी एकाग्रता के साथ अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ईश्वर चाहेगा तो आपकी परीक्षा में इसमें से सब मिल जाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। यहाँ आपकी सहभागिता आवश्यक है। अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे, मैं शब्दों को पढ़ूंगा, आप अनुमान लगाइए कि उसके बाद मैं बाद में बताऊंगा कि ये किस शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है ना। तो यह आपको भी अनुमान साथ लगाते हुए चलना है, एक तरह से आपको भी अपना अभ्यास करते हुए चलना है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं साथियों। पहला शब्द देखिए, पहला जो है इसमें चार पर्यायवाची एक शब्द दिए गए हैं। इंद्रार्य, आसर, दितिसुत और यातुधान। इंद्रार्य, आसर, दितिसुत और यातुधान। आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे ये किस चीज का पर्यायवाची है। यह असुर का पर्यायवाची है और इसमें से प्रत्येक शब्द अपने आप में देख रहे होंगे कि महत्वपूर्ण है। अब आइए दूसरा देखते हैं। इसमें देखिए कई शब्द लिखे हैं। धनंजय, रोहिताश्व, पांचजन्य, वायुशखा और धूमकेतु। ये किसके पर्यायवाची है साथियों? ये आग के पर्यायवाची है। कोशिश की गई है कि जो सामान्य प्रचलन में पर्यायवाची हैं, पावक, अनल, हुतासन आप जानते हैं आपकी पर्यायवाची, यह जो है थोड़ा सा कम चर्चित शब्द है, तो इनको मैंने यहाँ लिखा है और यही आप पूरा देखेंगे, इस पूरे सेशन में ही देखेंगे कि जो अपरिचित शब्द हैं उन्हीं पर हम फोकस किए हैं ज़्यादा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है विष्णुपद, ख, अभ्र, द्युलोक। ये किसका पर्यायवाची है साथियों? ये आकाश का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आकाश का।
ये शब्द चारों आकाश के पर्यायवाची हैं। इसमें आप देखिए बड़ा दूसरा शब्द ख, ख भी आकाश का पर्यायवाची है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? वाहस और सयु। ध्यान से देखिएगा, वाहस सयु ये किनके पर्यायवाची, किस शब्द के पर्यायवाची है? अनुमान लगाइए साथियों। ये अजगर के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची हैं? अजगर के। ये ध्यान से देख लीजिए, वाहस और सयु अजगर के पर्यायवाची हैं। यहाँ देखिए एक ही शब्द लिखा है ध्वांत। ध्वांत किसका पर्यायवाची है? ध्वांत अंधकार का पर्यायवाची है। ध्वांत किसका पर्यायवाची है? अंधकार का। चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु देखते हैं, बिंदु 6, अटवी कांतार। दो शब्द दिए गए हैं, अटवी और कांतार। यह किसके पर्यायवाची हैं? यह वन के पर्यायवाची हैं। अटवी और कांतार वन के पर्यायवाची हैं। अगला बिंदु देखते हैं, बिंदु 7, चमू, कुमक, अनी, कटक। अनुमान लगाइए किसके पर्यायवाची हैं? चमू, कुमक, अनी, कटक। साथियों यह सेना की पर्यायवाची है। ध्यान दीजिए, सेना के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा है शब्दों की, तो तेजी से बढ़ रहे हैं, आप इसको देखते चलिए। 8वां बिंदु देखिए, शक्र, वासव, मधवा। शक्र, वासव, मधवा इनके पर्यायवाची हैं। ये इंद्र के पर्यायवाची हैं साथियों। किसके? इंद्र के। बहुत ध्यान से देखिए। 9वां बिंदु देखिए, प्रालेय और मिहिका। ये किसके पर्यायवाची हैं? एकदम नए शब्द हैं, प्रालेय और मिहिका। प्रालेय और मिहिका साथियों ओस के पर्यायवाची हैं। बहुत ध्यान से देखिए, प्रालेय और मिहिका ओस के पर्यायवाची हैं। अगला बिंदु देखते हैं 10वां, मयूख, मरीच, कर। मयूख, मरीच और कर ये किसके पर्यायवाची हैं साथियों? यह किरण के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? ये किरण के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अतिसौरभ और सहकार। इसका शायद आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे, थोड़ा सा परिचित शब्द है। अतिसौरभ और सहकार ये किसके पर्यायवाची हैं? ये आम की पर्यायवाची है। ठीक है साथियों, चलिए अगला दिन देखते हैं 12, अंशुक, मयूख और अंशु। अंशुक, मयूख और अंशु ये वस्त्र के पर्यायवाची है साथियों। किसके? वस्त्र के। यहाँ ध्यान दीजिए आप, दो शब्द आए हैं। ऊपर देखिए लिखा है मयूख, या में ऊ की मात्रा है मयूख, और यहाँ देखिए क्या नीचे लिखा है मयूख, या में ऊ की मात्रा है। तो मयूख जब होगा तो उसका अर्थ होगा किरण, और जब मयूख होगा तो उसका पर्यायवाची क्या होगा? वस्त्र। यह ध्यान देने वाली बात है। छोटे छोटे मात्राओं से, रेफ के अंतर से, हलंत के अंतर से अब अर्थ बदल जाते हैं। तो चलिए हम अगले बिंदु 13 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक बहुत चर्चित शब्द की पर्यायवाची दी गई है और कई शब्द हमने लिखे हैं। इसका मुझे लगता है कि आप अनुमान लगा लेंगे। आप अनुमान लगाइए। तामरस, अब्ज, नलिन, कंज, पुंडरीक, उत्पल, कोकनद, इंदिवर, किंजल्क। बहुत ध्यान दीजिएगा, नए शब्द हैं। किंजल्क, पाथोज, सरोरुह, कुशेशय। कुशेशय ध्यान दीजिएगा, ये किसके पर्यायवाची है साथियों? ये कमल के पर्यायवाची है। आप देख पा रहे होंगे कि किंजल्क, कुशेशय ये एकदम नए शब्द हैं। प्रायः ऐसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, हम चौंक जाते हैं कि अरे ये कहाँ से पूछ लिया गया। तो देखिए आप इनको ध्यान से देख लीजिए। अगला बिंदु देखते हैं, अलंकेश, राजराज और नरवाहन। ये किनके पर्यायवाची है? ध्यान से देखिए, अलंकेश, राजराज और नरवाहन। साथियों ये कुबेर की पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? कुबेर की। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बिंदु 15, अतनु, कंदर्प, पुष्पधन्वा, स्मर, मनसिज, मीनकेतु। आप अनुमान लगा लिए होंगे। इनमें से दो शब्द प्रचलित हैं, जैसे कंदर्प और मनसिज, दोनों प्रचलित शब्द हैं। तो अतन, कंदर्प, पुष्पधन्वा, स्मर, मनसिज, मीनकेतु ये किनके पर्यायवाची है साथियों? ये कामदेव के पर्यायवाची है। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला बिंदु देखते हैं, महासेन, सरजन्मा, स्कंद और गुह। महासेन, सरजन्मा, स्कंद और गुह
ये किसके पर्यायवाची है साथियों? ये कार्तिकेय के पर्यायवाची है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के पर्यायवाची है ये। एक शब्द देखिए, यहाँ एक ही पर्यायवाची हमने लिखा, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये नया शब्द है, तो इसको आपकी जानकारी के लिए हमने लिख लिया। बिंदु नंबर 17, समज्ञा किसका पर्यायवाची है साथियों? समज्ञा है कीर्ति क्या पर्यायवाची? कीर्ति, यश, ख्याति, उसका एक पर्यायवाची समज्ञा भी है। तो आइए अगला शब्द देखते हैं, अगला बिंदु देखते हैं 18 नंबर में, अमर्ष और प्रतिघा। प्रतिघा कम प्रचलित है, अमर्ष तो प्रचलित है। तो अमर्ष और प्रतिघा का क्या पर्यायवाची होगा साथियों? ये क्रोध का पर्यायवाची। ठीक है, ये अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर, व्याज, उपधि, कैतव। व्याज, उपधि, कैतव, ये तीनों शब्द अपने आप में देखिए एकदम नए हैं। व्याज, उपधि और कैतव, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये कपट के पर्यायवाची हैं। किसके? कपट के। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर, रोध और प्रतीर। दो शब्द दिए हैं देखिए, रोध और प्रतीर, ये किसके पर्यायवाची हैं साथियों? रोध और प्रतीर ये दोनों किनारा के पर्यायवाची हैं और दोनों एकदम नए शब्द हैं। रोध और प्रतीर किनारा के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान से देख लीजिए। अगला देखिए बड़ा रोचक है, करदम। ध्यान से देखिए, ये करदम, करदम, निषदवर। ध्यान से देखिए शब्दों, करदम, निषदवर, जंबाल, शाद, ये किनके पर्यायवाची हैं? करदम, निषदवर, जंबाल और शाद। साथियों ये कीचड़ के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? ये कीचड़ के पर्यायवाची है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत रोचक और नया सा है। अगला देखते हैं, अगला बिंदु, काकली और वनप्रिया। वनप्रिया तो बहुत चर्चित है, आप जानते हो शायद। काकली और वनप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? ये दोनों कोयल के पर्यायवाची हैं। काकली और वनप्रिया दोनों कोयल के पर्यायवाची हैं। अगला बिंदु है मसृण और अरुक्ष। मसृण और अरुक्ष ये किसके पर्यायवाची हैं? ये कोमल के पर्यायवाची हैं। किसके? कोमल। ठीक है, अब हमने इस पेज को देख लिया, आइए अब अगला पेज देखते हैं साथियों। पॉइंट नंबर 24, धूसर, रासव, बेसर, चक्रीवान और वैशाख नंदन। इन 5 शब्दों को देखिए, वैसे ये परिचित शब्द हैं। धूसर, रासव, बेसर, इसमें यही थोड़ा सा परिचित नहीं है। चक्रीवान, वैशाख नंदन, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये गधा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये गधा की पर्यायवाची है, इसको ध्यान से देख लीजिए। आइए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु क्या है? तार्क्ष, बहुत नए शब्द हैं। तार्क्ष, तार्क्ष, वैनतेय, नागांतक, विष्णुरथ, सुपर्ण और पन्नगासन। ध्यान से देखिए, तार्क्ष, वैनतेय, नागांतक, विष्णुरथ, सुपर्ण और पन्नगासन, ये किसके पर्यायवाची हैं साथियों? ये गरुड़ के पर्यायवाची है। किसके? गरुड़ के। इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। 2 शब्द हैं, द्वैमातुर और हेरम्ब। हेरम्ब आपसे परिचित होगा, द्वैमातुर थोड़ा सा नया शब्द लग रहा है। द्वैमातुर और हेरम्ब किसके पर्यायवाची हैं साथियों? ये गणेश जी के पर्यायवाची हैं। किसके? गणेश के पर्यायवाची हैं हेरम्ब और द्वैमातुर। ध्यान से देख लीजिए, द्वैमातुर नया शब्द है, एकदम नया शब्द है। चलिए अगला देखते हैं, बिंदु 27, ध्रुवनंदा, विष्णुपति और जाह्नवी। जाह्नवी तो आप परिचित ही होंगे, ये गंगा जी के पर्यायवाची हैं। तीनों महत्वपूर्ण मुझे लगे, इसलिए मैंने यहाँ सम्मिलित कर लिया। अब देखिए बिंदु 28, शिवा और नचक। शिवा और नचक 2 शब्द दिए हैं, ध्यान से देखिए। शिवा और नचक ये किसके पर्यायवाची साथियों? ये गीदड़ के पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा, ये गीदड़ के पर्यायवाची है। अगला देखिए 29 नंबर। 29 नंबर मृगांक, आप परिचित हो शायद मृगांक से। मृगांक किसका पर्यायवाची है? मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृगांक किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। अगला देखिए 30 नंबर, कौमुदी और ज्योत्सना। 2 शब्द दिए गए, इसको ध्यान से देखिए। कौमुदी और ज्योत्सना किसके पर्यायवाची हैं? अनुमान लगाइए। कौमुदी और ज्योत्सना दोनों चांदनी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चांदनी के दोनों पर्यायवाची हैं।
बिंदु 31 देखते हैं, शकुनी, शकुंत, खेचर और द्विज। बहुत महत्वपूर्ण है, अभी टीजीटी की परीक्षा में पूछा भी गया है ये हाल में ही। शकुनी, शकुंत, खेचर, द्विज ये किसके पर्यायवाची हैं साथियों? ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला बिंदु देखते हैं, आखू। एक शब्द है, देखिए एकदम नया शब्द है। आखू किसका पर्यायवाची है साथियों? आखू जो है वो चूहा का पर्यायवाची है। आखू किसका पर्यायवाची है? चूहा का। अगला देखते हैं 33 नंबर पर, केतन और केतु दो शब्द आए हैं। केतन और केतु ये दोनों झंडा के पर्यायवाची हैं। किसके? झंडा के पर्यायवाची हैं। अब बिंदु संख्या 34 देखते हैं, स्तेन और खनक दो शब्द हैं। स्तेन और खनक, स्तेन और खनक किसके पर्यायवाची हैं साथियों? स्तेन और खनक दोनों चोर के पर्यायवाची हैं। किसके? चोर के। चलिए अगला शब्द देखते हैं, प्रच्छन्न। बिंदु संख्या 35, प्रच्छन्न, अपवारण, अपिधान। ध्यान से देखिए, प्रच्छन्न, अपवारण और अपिधान ये किसके पर्यायवाची हैं? प्रच्छन्न, अपवारण और अपिधान साथियों ये पर्यायवाची है छिपना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, कासार, सरसी और सरस। यहाँ अंत वाले सा में हलंत लगेगा, सरस, सरस। कासार, सरसी, सरस किसके पर्यायवाची है साथियों? ये झील के पर्यायवाची। किसके? झील के। आइए आगे देखते हैं। 37 नंबर पर आपके लिखा है दो शब्द, भी और साध्वस। ध्यान से देखिए, भी और साध्वस ये किसके पर्यायवाची साथियों? ये डर के पर्यायवाची है। डर के पर्यायवाची हैं भी और साध्वस। चलिए 38 नंबर देखते हैं, ऊर्मी और हिल्लोल। ऊर्मी और हिल्लोल किसका पर्यायवाची है साथियों? ये तरंग का पर्यायवाची है। ठीक है, ये तरंग का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं 39 नंबर, उडु, वृक्ष, भा। तीन शब्द, उडु, वृक्ष और भा ये किसके पर्यायवाची साथियों? ध्यान से देखिए आप लोग, ये अनुमान आप लोग लाते रहेंगे तो आपको मजा आएगा। ये तारा के पर्यायवाची है। 40 नंबर पे देखिए, असी, करवाल, खंग, चंद्रहास और करगल। इसमें अस करवाल दोनों परिचित शब्द हैं आपके। खंग और चंद्रहास हो सकता है कम परिचित हो, करबल भी कम परिचित है, लेकिन असी और करवाल परिचित हैं, आप अनुमान लगा लिए होंगे। ये तलवार के पर्यायवाची हैं। किसके? तलवार के पर्यायवाची हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आते रहते हैं ये सब। चलिए 41 नंबर पे देखिए, एकदम नए शब्द, स्तोक। ध्यान से देखिए, स्तोक, ईसत, ऊन। तो ईसत, ऊन ये किसके पर्यायवाची है साथियों? ये थोड़ा के पर्यायवाची है। थोड़ा मतलब कम। ये थोड़ा के पर्यायवाची स्तोक, ईसत और ऊन। यहाँ एक शब्द दिया गया, केवल एक शब्द में दिया है, आहन। आहन किसका पर्यायवाची साथियों? आहन है दिन का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची है आहन। चलिए 43 नंबर देखते हैं, द्योत, आतप, त्विष, भा। द्योत, आतप, त्विष, भा ये किसका पर्यायवाची है? ये धूप के पर्यायवाची है। चारों शब्द किसके? धूप के। चलिए ध्यान से देखिए अगला, कामुर्क और कोदंड दो शब्द लिखे हैं। कामुर्क और कोदंड, कोदंड से आप परिचित होंगे, कामुर्क जो है वो नया शब्द है। कामुर्क और कोदंड किसके पर्यायवाची हैं साथियों? आप अभ्यास करते रहिए, अपना अनुमान लगाते रहिए। ये धनुष के पर्यायवाची है। किसके? ये धनुष के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, कूलंकसा और आपगा। अभी ये टीजीटी की परीक्षा में अभी आया है 8 तारीख को। कूलंकसा और आपगा ये किसके पर्यायवाची हैं? ये नदी के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? नदी के। चलिए अगला देखते हैं 46 नंबर, तरिणी और जलपतंग। तरिणी और जलपतंग किसके पर्यायवाची हैं? ये नाव के पर्यायवाची। ठीक है, अगला देखते हैं, एकदम नया शब्द है, निरय। निरय किसका पर्यायवाची है साथियों? कोशिश करिए, आप लोग भी अनुमान लगाइए। निरय किसका पर्यायवाची है? निरय नरक का पर्यायवाची है। निरय किसका पर्यायवाची है? नरक। ठीक है, 48 नंबर देखते हैं, इसमें दोनों नए शब्द हैं, स्वाप, स्वाप और संवेश। स्वाप और संवेश दोनों नए शब्द हैं साथियों।
इसका क्या अर्थ हुआ? इसका दोनों का पर्यायवाची है नींद। इसको दोनों क्या पर्यायवाची है? नींद। स्वाप और संवेश दोनों का पर्यायवाची क्या है? नींद। अगला देखिए 49 नंबर है, कोविद और सुधी दोनों परिचित शब्द हैं और इसका पर्याय किसके पर्यायवाची है? ये पंडित के पर्यायवाची है। कोविद और सुधी दोनों पंडित के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रोचक, खाबिंद। खाबिंद और आर्य किसके पर्यायवाची हैं? खाबिंद और आर्य, खाबिंद अपेक्षाकृत कम प्रचलित शब्द है। खाबिंद और आर्य साथियों पति के पर्यायवाची हैं। किसके? पति के। चलिए अगला देखते हैं, सर्वाणी और अपर्णा। सर्वाणी और अपर्णा किसके पर्यायवाची हैं? सर्वाणी और अपर्णा पार्वती के पर्यायवाची हैं। किसके? पार्वती के। ध्यान से देख लीजिए, सर्वाणी और अपर्णा, इसको हम साफ लिखते हैं। सर्वाणी और अपर्णा पार्वती के पर्यायवाची हैं। चलिए 52 नंबर पर देखिए कई शब्द लिखे हैं, पंख, किल्विश, पापमा, कलमश, कलुष, अघ, वृजिन, ये सब महत्वपूर्ण है। पंख, किल्विश, पापमा, कलमश, कलुष, अघ, वृजिन, इसमें से कुछ एकदम नए हैं, जैसे वृजिन जो है वो आपके प्रचलन में कम मिलता है ना। तो ये किसके पर्यायवाची साथियों? ये पाप के पर्यायवाची। किसके? ये सारे पाप के पर्यायवाची हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। बिंदु 53 देखते हैं, वल्लभा, कलत्र और दारा किसके पर्यायवाची हैं? वल्लभा, कलत्र और दारा किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों साथियों पत्नी के पर्यायवाची हैं। वल्लभा, कलत्र और दारा ये तीनों पत्नी के पर्यायवाची हैं। 54 नंबर पर लिखा है अस्म और उपल। अस्म और उपल किसके पर्यायवाची हैं साथियों? ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए 55 नंबर पर लिखा है विशिख, आशुग, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। विशिख, आशुग, शिली मुख और ईशु। विशिख, आशुग, विशिख, आशुग, शिलीमुख और ईशु, है ना। इसको आप ध्यान से देखिए, ये चारों साथियों वाण के पर्यायवाची हैं। किसके? वाण के। ठीक है, धनुष वाण। ठीक है, तो ये धनुष वाण पर, सारी धनुष नहीं, ये बाण के पर्यायवाची हैं। क्योंकि धनुष पर बाण चढ़ाया जाता है तो धनुष बाण एक साथ बोला जाता है। तो बाण के पर्यायवाची कौन है? ईश, शिलीमुख, आशुग और विशिख। आपने ये पेज देख लिया। अब आइए अगला पेज देखते हैं साथियों। बिंदु 56 देखते हैं, दो शब्द दिए गए हैं, लोकेश और हिरण्यगर्भ। लोकेश और हिरण्यगर्भ ये किसके पर्यायवाची हैं? ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं, ब्रह्मा के। ठीक है, इसके ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। और अगला देखिए बिंदु नंबर 57। बिंदु नंबर 57 है काकोल, छेद, दरिद्र, हलाहल। और ध्यान से देखिए, काकोल, काकोल, छेद, दरिद्र, हलाहल। इसमें एक शब्द आपको परिचित होगा, वो है हलाहल, है ना। काकोल, छेद, दरिद्र, हलाहल, इन सब का क्या होता है पर्यायवाची? ये विष का पर्यायवाची। किसका है? विष का। ठीक है साथियों, ये विष का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं बिंदु 58, कुहर, सुशिर, वपा। ये देखिए तीनों नए शब्द हैं, तीनों नए शब्द हैं। कुहर, सुशिर और वपा ये कम परिचित हैं। ये बिल के पर्यायवाची साथियों। किसके? बिल के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है वारांगना, अगम्या, मंगलमुखी और सदासुतगिन। वारांगना, अगम्या, मंगलमुखी और सदासुतगिन साथियों ये वेश्या के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? ये वेश्या की। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वेश्या की पर्यायवाची हैं। देखिए अगला शब्द देखते हैं, बिंदु नंबर 60। यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, धी और प्रेक्षा। धी और प्रेक्षा। धी और प्रेक्षा साथियों बुद्धि की पर्यायवाची है। आप लोग भी साथ साथ थोड़ा सा अभ्यास करते चलिए, अपना कोशिश करते चलिए कि आखिर किसका है ये, है ना। आपका भी अभ्यास भी होता चलेगा और आप पढ़ते भी चलेंगे। 61वां बिंदु देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है।
जीमूत, बलाहक और धाराधर। जीमूत, बलाहक और धाराधर ये किसके पर्यायवाची है साथियों? ये बादल के पर्यायवाची है। किसके? बादल के पर्यायवाची है। ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं 62। इसमें देखिए शब्द एकदम अपरिचित शब्द हैं। भिदुर, पवि, शतकोटि, असनि। कोशिश करिए। भिदुर, पवि, शतकोटि, असनि। साथियों ये वज्र की पर्यायवाची है और इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। किसके पर्यायवाची है? ये वज्र के। बहुत ध्यान से देखिए इसको। अगला देखिए पार्वती और भव। पार्वती और भव ये शिव जी के पर्यायवाची हैं। शिव जी के अनेक पर्यायवाची हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों जो है हमको एकदम अलग से लगे इसलिए इनको यहाँ ले लिया। जैसे आप देखिए ये 64वां केवल एक शब्द है, दिष्ट। 64वां केवल एक शब्द है, दिष्ट, जिसका अर्थ होता है या जिसका पर्यायवाची होता है भाग्य। भाग्य का पर्यायवाची दिष्ट भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी देख लीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, आस्य और वक्त्र। आस्य और वक्त्र ये देखिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण और एकदम नए शब्द आपके लिए शायद हों। वह आस्य और वक्त्र, इसका ये किसका पर्यायवाची साथियों? ये मुंह का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है? मुंह का। आस्य और वक्त्र मुंह का पर्यायवाची है। वर्षाभू और सालूर, यहाँ ध्यान दीजिएगा वक्त्र है, आधा क और त्र, वक्त्र। वर्षाभू और सालूर किसके पर्यायवाची है साथियों? ये दोनों मेढक के पर्यायवाची है। वर्षाभू और सालूर ये दोनों मेढक के पर्यायवाची हैं। आइए अगला बिंदु देखते हैं, चंचरीक, द्विरेफ, मिलिंद। चंचरीक परिचित शब्द आपके लिए होगा। चंचरीक, द्विरेफ और मिलिंद ये किसके पर्यायवाची हैं? ये भंवरा के पर्यायवाची हैं, भ्रमर के पर्यायवाची हैं। ठीक है। भंवरा या भ्रमर के पर्यायवाची हैं। देखिए अगला देखते हैं, कैवर्त, दास और धीवर। ये तीन शब्द आप देखिए, कैवर्त, दास और धीवर ये साथियों मल्लाह के पर्यायवाची हैं। किसके? मल्लाह, जो नाविक होते हैं मल्लाह, उनके पर्यायवाची हैं कैवर्त, दास और धीवर। यहाँ देखिए एक शब्द केवल लिखा है स्वांत, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वांत, स्वांत किसका पर्यायवाची साथियों? स्वांत जो है वो मन का पर्यायवाची है। स्वांत किसका पर्यायवाची है? स्वांत मन का पर्यायवाची है। अब आगे देखिए बिंदु 70, मेह प्रिय और मेहानृतक। मेह प्रिय, मेहानृतक, महनर्तक भी एक शब्द इसका पर्यायवाची होता है। ये पर्यायवाची है साथियों मोर का। किसके पर्यायवाची हैं? ये मोर के। अब देखिए अगला, प्रेतराट, पितृपति, कृतांत, शमन, दंडधर। इसमें आप कोशिश करिए, 1-2 सेकंड समय आपके लिए हम दे रहे हैं। प्रेतराट, पितृपति, कृतांत, शमन और दंडधर ये किसके पर्यायवाची है साथियों? ये यमराज के पर्यायवाची है। किसके? यमराज के। ध्यान से देख लीजिए। अगला देखते हैं, एकदम देखिए नया सा शब्द, शमन स्वसा। शमन स्वसा साथियों ये यमुना का पर्यायवाची है। हंस, सुता, कालिंदी आदि तो बहुत परिचित शब्द हैं यमुना के पर्यायवाची, हंस, सुता और कालिंदी। समर स्वसा जो है ये थोड़ा सा हमको लगा कि यूनिक सा है, तो इसको हमने यहाँ शामिल कर लिया। समन स्वसा यमुना का पर्यायवाची है। अगला देखिए यामिनी, इसको आप जान जाएंगे। यामिनी, तमी और सरवरी। यामिनी, तमी और सरवरी किसका पर्यायवाची है? ये साथियों रात का पर्यायवाची है। किसका? रात का पर्यायवाची है। यहाँ देखिए यह प्रश्न बिंदु नंबर 74 को ध्यान देख लीजिए, प्रवक्ता की परीक्षा में आ चुका प्रश्न है। तमचूक, अरुण शिख और ताम्रचूर्ण तीनों शब्द देखिएगा। तमचूक, अरुण शिखा और ताम्रचूर्ण साथियों ये मुर्गा का पर्यायवाची है। किसका? ये मुर्गा का पर्यायवाची है। तमचूक, अरुण शिखा और ताम्रचूर्ण। ये देखिए बिंदु नंबर 75 अयन। बिंदु नंबर 75 अयन। अयन मीन्स होता है घर, ये घर का पर्यायवाची है। अयन किसका पर्यायवाची है साथियों? घर के आप बहुत पर्यायवाची जानते हैं, सदन, गेहन, कीर्तन आदि, लेकिन ये अयन हमको थोड़ा सा नया सा लगा तो इसलिए यहाँ सम्मिलित किया। यहाँ देखिए
अमर्त्य, विबुध, गीर्वाण और निर्जर, 4 शब्द दिए गए हैं। अमर्त्य, विबुध, यहाँ विबुध है, अमर्त्य, विबुध, गीर्वाण और निर्जर। तो साथियों ये देवता की पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? ये देवता के पर्यायवाची हैं। 77 नंबर पर देखिए, प्रतारक, वंचक और प्रवंचक, 3 शब्द दिए हैं। प्रतारक, वंचक और प्रवंचक, ये साथियों ठग के पर्यायवाची हैं। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये ठग के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं, उपानह और पदत्राण, दोनों अच्छे शब्द हैं, महत्वपूर्ण है। उपानह और पदत्राण, ये किसके पर्यायवाची है साथियों? ये जूता की पर्यायवाची है। जूता की पर्यायवाची है उपानह और पदत्राण दोनों। यहाँ देखिए एक शब्द हमने लिखा है ओघ। ओघ किसका पर्यायवाची है? ध्यान से देखिए, ओघ किसका पर्यायवाची है? ओघ साथियों ढेर का पर्यायवाची है। किसका? ढेर का। अब यहाँ देखिए, क्षार और भसित, अगला शब्द क्या है? क्षार और भसित, ये राख की पर्यायवाची है। किसके? राख के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, चंचला और भार्गवी। चंचला और भार्गवी किसके पर्यायवाची हैं? चंचला और भार्गवी साथियों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, ध्यान से देख लीजिए। और अगला देखते हैं, अश्रांत और अविरत। अश्रांत और अविरत, ये लगातार की पर्यायवाची है। बिना रुके हुए यानी लगातार, अश्रांत, अविरत। ठीक है। 83 नंबर है, अरुण और रोहित। 83 नंबर क्या है? अरुण और रोहित, ये लाल का पर्यायवाची है। लाल मतलब लाल रंग, लाल का पर्यायवाची है अरुण और रोहित। यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, व्रीड़ा, तृण, मंदाक्ष, 3 शब्द दिए हैं। तीनों देखिए एकदम नए शब्द हैं। व्रीड़ा, तृण और मंदाक्ष, इसका अनुमान लगाइए। व्रीड़ा, तृण और मंदाक्ष, ये लज्जा की पर्यायवाची है साथियों। किसके? लज्जा की पर्यायवाची हैं व्रीड़ा, तृण और मंदाक्ष। अगला बिंदु देखते हैं, एक ही शब्द लिखा है, आहव। क्या लिखा है यहाँ? आहव लिखा है साथियों, ये युद्ध का पर्यायवाची है। आहव किसका पर्यायवाची है? युद्ध का। चलिए 86 नंबर देखते हैं, चारु और लोल, 2 शब्द लिखे हैं। चारु और लोल, ये दोनों सुंदर के पर्यायवाची हैं। चारु और लोल सुंदर के पर्यायवाची हैं। यहाँ देखिए 87 नंबर पर कई शब्द हैं, हाटक, हिरण्य, जातरूप। जातरूप साथियों ये प्रवक्ता की परीक्षा में आया हुआ शब्द है। हाटक, हिरण्य, जातरूप, कलधौत, हेम और कुंदन। हाटक, हिरण्य, जातरूप, कलधौत, हेम और कुंदन साथियों ये सब सोना के पर्यायवाची हैं। किसके? सोना यानी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं 88 नंबर पर, काकोदर, चक्षुश्रवा, ब्याल और अहि। ब्याल और अहि आपसे बहुत परिचित होंगे। काकोदर, चक्षुश्रवा, ब्याल और अहि, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सर्प के पर्यायवाची हैं। ठीक है। 89 नंबर देखते हैं, निधात्री, महाश्वेता, गी, भाषा, ब्राह्मी। निधात्री, महाश्वेता, गी, भाषा, ब्राह्मी, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सरस्वती के पर्यायवाची है। ठीक है साथियों, तो आपने इस पेज को देख लिया। अब आइए अगला पेज देखते हैं साथियों। बिंदु 90 देखते हैं, 3 शब्द हैं बिंदु 90 पर, ऋत, नृत, ध्रुव। ध्यान से देखिए, ऋत, नृत, ध्रुव, ये किसके पर्यायवाची हैं? आप अनुमान लगाइए। ऋत, नृत, ध्रुव, तीनों सुनने से शब्द हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अपरिचित हैं। साथियों ये सत्य के पर्यायवाची हैं। किसके? सत्य के पर्यायवाची हैं, ऋत, नृत, ध्रुव। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मार्तंड, मरीच, सविता, अंशुमाली। मार्तंड, मरीच, सविता, अंशुमाली, ये किसके पर्यायवाची हैं साथियों? ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। किसके? सूर्य के। ध्यान से देख लीजिए, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, मार्तंड, मरीच, सविता और अंशुमाली। चलिए अगला देखते हैं, क्षिप्र, सत्वर, आशु। क्षिप्र, सत्वर, आशु, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं शीघ्र के यानी जल्दी के। ये शीघ्र के पर्यायवाची हैं, क्षिप्र, सत्वर, आशु। चलिए एक बड़ा रोचक शब्द है कि नाक।
एक शब्द हमने लिखा है। नाक जो है यह किसका पर्यायवाची है? यह स्वर्ग का पर्यायवाची है। नाक किसका पर्यायवाची है? ये स्वर्ग का पर्यायवाची है। अगला शब्द देखिए पारावार। पारावार किसका पर्यायवाची है साथियों? सागर का। पारावार सागर का पर्यायवाची है। शार्दूल, देखिए शार्दूल किसका पर्यायवाची है? सिंह का। सिंह मतलब शेर। यहाँ देखिए 96 नंबर कुंजर दंती नाग। कुंजर दंती नाग ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हाथी के पर्यायवाची। कुंजर दंती नाग। यहाँ देखते हैं 97, इसका अनुमान लगाइए रदपट। रदपट किसका पर्यायवाची साथियों? रदपट ओष्ठ का पर्यायवाची है। ओष्ठ यानी आपके ओठ। यहाँ देखिए 99 गहवर। साथियों गहवर किसका पर्यायवाची है? गहवर जो है वो गुफा का पर्यायवाची है। यहाँ देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द, ये भी परीक्षा में आ चुका है, प्रवक्ता की परीक्षा में आया है। वायस किसका पर्यायवाची है? इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। वायस किसका पर्यायवाची है साथियों? वायस कौवा का पर्यायवाची है। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। 99 नंबर पर वायस ये कौवा का पर्यायवाची है। यहाँ देखिए किरीट, यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। किरीट किसका पर्यायवाची है साथियों? किरीट मुकुट का पर्यायवाची है। किरीट किसका पर्यायवाची है? मुकुट पर्यायवाची है। अब देखिए 101 नंबर पर कुरंग सारंग सुरभि। कुरंग सारंग सुरभि ये किसका पर्यायवाची है? ये मृग का पर्यायवाची है। किसका? मृग का पर्यायवाची है। अगला देखिए सौध रूपा रूपक रौप्य। ये चारों बहुत ही अच्छे, बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि उपयोगी शब्द हैं, परीक्षाओं में आए हुए शब्द हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। शौध, रूपा, रूपक और रौप्य ये किसके पर्यायवाची हैं? ये चांदी के पर्यायवाची हैं साथियों। ये चांदी के और पर्यायवाची होते हैं जो बहुत परिचित है, इसलिए हमने उनको यहाँ नहीं लिखा है। आप जानिए जैसे रजत भी चांदी का पर्यायवाची है, जिसको आप जानते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% उसको जानते हैं। रजत मीन्स चांदी। यहाँ सौध, रूपा, रूपक, रौप्य ये सब नए शब्द थे, इसलिए हमने यहाँ इनको सम्मिलित किया है। 103 नंबर पर देखते हैं प्रवाल, रक्तमणि, विद्रुम, रक्तांग। प्रवाल, रक्तमणि, विद्रुम, रक्तांग ये किसके पर्यायवाची हैं साथियों? ये मूंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये मूंगा के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, अद्रि। अद्रि अनेक बार परीक्षा में आया है। भूभृत, धराधर, श्रृंगी। अद्रि, भूभृत, धराधर, श्रृंगी ये किसके पर्यायवाची हैं? ये साथियों पर्वत की पर्यायवाची है। किसके हैं? पर्वत की पर्यायवाची हैं। अब ये 105 नंबर देखते हैं वाज है रविसुत। वाज है और रविसुत ये तीनों महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए हैं तीनों। वाज है और रविसुत ये जो है ये घोड़ा की पर्यायवाची है। किसके? घोड़ा के। घोड़ा के और पर्यायवाची है जिनसे आप परिचित हैं। 106 नंबर पर देखिए एक शब्द हमने लिखा है परवृत्त। परवृत्त किसका पर्यायवाची है? परवृत्त कोयल का पर्यायवाची। ठीक है, तो ये आज फिलहाल यहीं तक। आज हमने तेजी से पर्यायवाची वह पर्यायवाची शब्द जो अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा कर ली। अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं और इनसे आपको लाभ हो सकता है, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अपनों से शेयर करिए। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।